नहीं थी ना। 3 बजे लड़की मेरी खत्म हुई, 6 बजे मैं आई। सारा खर्चा था। 90 किलो का वजन था, पंखा से पता चलता। नहीं, मेरी लड़की ने आत्महत्या नहीं करी, मेरी लड़की को मारा गया। मेरी लड़की जूड़े कराटे के खिलाड़ी थी। मेरी लड़की 1-2 के बस में भी नहीं आने वाली थी और ना ही मेरी लड़की फांसी खाने वाली थी। पुलिस के दबाव से जो महिला इंस्पेक्टर है उसने जबरदस्ती मेरे खिलाफ लड़की वहाँ पे भिजवाई। उसने धोखे से बुलाया कि सुमिता रखा लड़की से बात करना चाह रही है। मैं उस दरोगा को ये कहती चलती चलती ये कह गई थी, अगर मेरी बेटी को कल दिन को कुछ होगा तो तेरे से ऊपर और भी बैठे हैं। तो पीछे से क्या बोलता, सोनी अपनी मम्मी को आई लव यू बोल। कभी नहीं बोलता था। मुझे क्या पता ये आखिरी बार आई लव यू बुलवा रहा मेरी बच्ची से। नमस्कार, मैं विवेक कुनियाल और आप देख रहे हैं इस वक्त डीबीएम न्यूज। अभी मैं हूं सरकारी अस्पताल ऋषिकेश के शवगृह के ठीक सामने पे, और यहाँ पर जो आप ये भीड़ देख रहे हैं और यहाँ पर जो ये महिलाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक क्या कहें, आजकल जो है लगातार आप देख रहे होंगे कि जो घरेलू समस्याएं होती हैं, जो पति पत्नी का आपसी विवाद होता है, वो आखिरकार चल करके आत्महत्या पे आ जाता है। अब वो आत्महत्या होती है या हत्या होती है, ये जांच का विषय है। तमाम आरोप जो है मायके पक्ष से ससुराल पक्ष पे लगाए जाते हैं, और वो आरोप कितने सिद्ध होते कितने नहीं, वो जांच का विषय होता है। जांच के बाद ही पता चलता है। फिलहाल इसी प्रकार के आरोप फिर से ससुराल पक्ष पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है लड़की की माँ है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुसुम। क्या हुआ है पूरा मामला? आपकी लड़की ने जो है आत्महत्या करी है? नहीं, मेरी लड़की ने आत्महत्या नहीं करी, मेरी लड़की को मारा गया। मेरी लड़की जूड़े कराटे के खिलाड़ी थी। मेरी लड़की 1-2 के बस में भी नहीं आने वाली थी और ना ही मेरी लड़की फांसी खाने वाली थी। मेरी लड़की औरों को भी सीख देती थी कि कभी फांसी खा के नहीं मरना, कभी जहर खा के, फांसी लगा के नहीं मरना, कभी जहर खा के नहीं मरना। मेरी लड़की को पहले भी कई बार दबाव डाला, प्रेशर डाला मारने के लिए, मुंह पे तकिया रख कर कई बार मारने की कोशिश करी। हमने FIR दर्ज कराई महिला आयोग में, फिर हमने फैसला भी कराया, लेकिन हम लड़की नहीं भेजना चाहते। लेकिन जो पुलिस के दबाव से जो महिला इंस्पेक्टर है उसने जबरदस्ती मेरे खिलाफ लड़की वहाँ पे भिजवाई। उसने धोखे से बुलाया कि सुमिता रखा लड़की से बात करना चाह रहा। हम अपने घर से आ गए सीधे मन। उसने फिर कह दिया कि लड़की सुमित के साथ जाएगी। ये मैं नहीं जानती सुमित ने निस्बत दी क्या दी। उसने हमारे खिलाफ बहुत बातें की थी, तू कैसी माँ है, तू अपनी लड़की का घर बिगाड़ना चाहती है। मैंने कि एक माँ जो जन्म देती है वो अपनी लड़की का कभी घर बिगाड़ेगी? माँ तो अपनी लड़के का घर बसाने की कोशिश करेगी। ठीक है, हमने भेज दी। मैं उस दरोगा से लड़ी, मेरी छोटी बेटी भी लड़ी कि हम नहीं भेजते। लेकिन मैं उस दरोगा को ये कहती चलती चलती ये कह गई थी, अगर मेरी बेटी को कल दिन को कुछ होगा तो तेरे से ऊपर और भी बैठे हैं, क्योंकि तू भेज रही, मेरी हमारा नहीं भेजने की इच्छा, तुम भेज क्यों रहे? मैं लड़की को नहीं भेजना चाहती, मैं तो डिवोर्स चाहिए, मेरी लड़की का फैसला कर दो। लेकिन नहीं, भिजवा दे जबरदस्ती, फिर कोई नहीं रह रहे। और कल का मैटर ये मुझे पता नहीं। इन्होंने आपकी अपनी लड़की से आखिरी बार बात कब हुई थी? मेरी लड़की परसों मेरे घर गई। परसों मेरे घर गई, 2 घंटे मेरे घर रही। मेरे घर में मैंने और सिलाई मशीन भी उसकी रिक्शा में रखी। मैंने कहा ले बेटे, कह रही थी मम्मी मेरे कपड़े सिलते। मैंने कहा बेटे मेरे को टाइम नहीं, हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, शादी में जाना था, 21 तारीख की शादी थी। मेरे पास, मैं सिलाई की दुकान है मेरी, मैं सिलाई करती हूँ दोनों मियाँ बीबी, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन मैंने उसको मशीन दी, तो अपने घर में सिल लेना, मैंने थोड़ा थोड़ा उसको सिखा रखा था। ठीक है, वो मशीन लेके और उसकी साड़ी कपड़े जितने भी रखे थे मेरे घर में, वो हमेशा नए कपड़े मेरे पास रखती थी, वो लेके आ गई। बैग सारा, इतना सारा सामान लेके रिक्शा में धर के वो चली आई परसों। ठीक है, राजी खुशी, कोई बात नहीं। और कल भी, और जाने के बाद भी फोन करा, मम्मी मैं आ गई। ठीक है मम्मी, अपनी लड़की को दिखाती, देख मम्मी देख। फोन पे कब बात हुई आपकी आखिरी? 12:30 बजे कल रात को? दिन में कल दिन में 12:30 बजे उसने कहा मम्मी मैं आपके लिए सूट खरीद रही। वीडियो कॉल पर मुझे कुछ ऐसा बोला कि हमारा कोई झगड़ा चल रहा है, या मेरे को पति ने कुछ बोला या कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला। उसने कहा मम्मी सूट दे रही। मैंने कहा मेरे पास सूट है, तू मत लेना मम्मी, सस्ता मिल जाए 500 रुपये का। तो मुझे 500 रुपये दे दी, मैं तेरे लिए सूट ले रही। मैंने कहा ठीक है ले ले। तो वो पीछे से क्या बोलता, सोनी अपनी मम्मी को आई लव यू बोल। कभी नहीं बोलता था। मुझे क्या पता ये आखिरी बार आई लव यू बुलवा रहा मेरी बच्ची से। मतलब लड़ाई झगड़ा का कोई माहौल नहीं? कोई माहौल नहीं था। इससे पहले कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, पहले तो बहुत होता था, लेकिन अब तो 1-2 दिन से नहीं हो रहा था। 1-2 दिन से? हाँ, पहले होता रहता, थोड़ा बहुत तो होता रहता था उसके घर में, पर ये मुझे क्या पता कब होता था। लेकिन वो बताती भी नहीं थी, ऐसा छोटा मोटा वो नहीं बताती थी। जब ज्यादा ही होता था
जैसे उसके घर में ज्यादा मारपीट होती है वो तुरंत मेरे पे फोन करती थी। अगर उसकी लड़की भी रो रही तब भी वो मेरे पे फोन करती थी, मम्मी मेरी बेटी रो रही। कल उसका फोन भी उसके धोरे से हटाया गया ताकि वो कॉल नहीं कर सके मेरे पास, अन्य अपने माँ बाप के पास नहीं फोन कर सके। और उसको मैं 4 फोन दे सकी कि जब भी मैं फोन देती थी ना तभी उसका फोन फोड़ देते थे, कभी बेच देता था, कभी कुछ कर देता था। क्यों कि ना तो इस पर फोन रहेगा ना ये बात करेगी। फिर भी मैं एक फोड़ते था, मेरा लड़का दूसरा दे देता था कि हम तो अपनी लड़की की सुरक्षा चाहिए। क्यों थाने वाले ने कह रखा था कि हमेशा तुम अपनी लड़की को फोन देकर रखना। रिचार्ज भी हम लोग कराते थे। और जब घर में भी कई बार ऐसा बात हुई तो उसने क्या बोल दो चित्ता पुलिस क्या बोलते हैं वो जो वैसी पुलिस होती है वो क्या अब बोलते रहिए चित्ता पुलिस जो होती है, चित्ता पुलिस होती है क्या बोलते हैं जो घर में से आके निकाल कर ले जाती है। तो उस न भी उसकी लड़की ने 2-3 बार कॉल किया। जब उसके घर में ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ ना, हमसे नहीं बताया, उसने डायरेक्ट वहाँ पे फोन करा कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ, मेरे पति मेरे सास ससुर मेरे साथ ऐसे मारपीट कर रहे। तो वो कहते थे हाँ अरे बेटा कल आएंगे बेटा। मारपीट सास ससुर भी करते थे? हाँ सास ससुर भी करते, नंद भी करती। क्या कह रहे हैं? नंदे भी करती थी उसके साथ मारपीट, जेठ ने भी मारपीट करी उसके साथ, जेठ भी करते थे उसके साथ मारपीट, नंदी भी करती थी उसके साथ मारपीट, सब मिलकर मारा उन्हें, सबने मारा है। अभी आप लोगों ने बॉडी देखी अंदर? किसने देखी? आपने देखी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाला है जी बाला। आप क्या लगती हैं? मौसी हूँ उसकी। मौसी है। जी ठीक है। बॉडी देखी तो कोई निशान? हाँ, ये कान भी उसके कान ब्लू पर हो रहे निशान हैं। ये कान नीले होने का कोई मतलब नहीं बैठता, यहाँ तक पूरा नीला हो रहा है। ये हाथ भी नीले हो रहे हैं। कपड़े फटने का कोई मतलब नहीं होता। अगर सुसाइड कर रहा है, सुसाइड करता है तो कपड़े फटने का कोई मतलब ही नहीं होता। और यहाँ तक पूरा गला, अगर सुसाइड करता है वो खाली इतना निशान रहता है सुसाइड का, आपने भी कभी देखा होगा, पर वो यहाँ तक नीला हो रहा है। बैठता था और ये हाथ भी जी क्या कह रहे हैं? वो इसके सीने पे बैठता था और उसके एक बार तो ऐसा चुन्नी ऐसे नु गले में डाल के ऐसे और उसके यहाँ बैठ के उसका गले घोटने की कोशिश करी उसने और ऐसा मुक्का मारा। अभी मेरे फोन में उसकी फोटो भी पड़ी जो आंख फुटती थी उसकी। अच्छा आप कह रही थी अभी कि आपकी जो बेटी थी वो जूडो कराटे की स्पेशलिस्ट थी, तो तब भी ऐसा उनके साथ कैसे हो जा रहा था? तो अकेले के बस में नहीं आती, जबरदस्ती जब वो कैसे करता था वो काबू में, सबसे पहले वो रुपट्टा ऐसे डालता था, ऐसे रुपट्टा डाला ऐसे ऐसे नु काबू में करता, तब भी वो लात पैर हाथ चलाती रहती थी। तो इतना बेसुध ऐसे करके रुपट्टा खींच कर उसके यहाँ बैठ गया और उस यहाँ मुक्के मारे उसको। तब हमने मेडिकल भी बनवाया और रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। हमने 2 महीने अपने घर रखी। मैं ये थाने के दबाव से, हमने पुलिस वालों के दबाव से उन्होंने भिजवा दी थी, भेज दी। अच्छा ये शादी कब हुई थी इनकी? 3 साल हो गए शादी को। 3 साल हो गए शादी को। तीसरा साल चल रहा, 2.5 साल हो चुके। बच्चे क्या हैं? एक लड़की है 1 साल। कितने साल की है लड़की? 1 साल 5 महीने की लड़की। 1.5 साल मान के? हाँ 1.5 साल मान लो। इतनी सुंदर बच्ची मेरी, उस बच्ची का भी रहम नहीं करी। उस बच्ची को कौन पाल लेगा? इन जलिंदों ने मेरी लड़की को जान पूछ को मारा। वो लड़की 1 मिनट भी अपनी माँ के बिना नहीं रहती, अब वो कैसे रह रही होगी? उस बच्चे का पालन पोषण कौन है? वो बच्ची कहाँ है? उनके घर पे ही है, उनके घर पे ही है। उस बच्ची को हमने नहीं दिखाया, हम नहीं गए उनके घर पे। बिछवे तक भी नहीं उसके, उसकी सास ने बिछवे तक भी नहीं उसके पैर में, तो कौन बिछवे काट ले, जेवर हमारे हक के भी निकाल ले जो हमने पहना रखे थे, वो भी नहीं उसके पैर हाथ में, चूड़ी बिछवे कुछ भी नहीं, ना कान में। हाँ उसके यहाँ हमारे हिंदुओं में बिछे उसके साथ जाते हैं, पर उसके पैरों में बिछे है ही नहीं, ना ही कान में है उसके, ना ही पैरों में बिछे हैं, ना चैन है, कुछ नहीं है। बार-बार सिर्फ एक नाक में यही धमकी देता था कि तुझे मैं मारूंगा, तुझे मैं मारूंगा और तेरे भाई को भी तेरे पट्ठल से गर्दन काट दूंगा, तेरे घर वालों को सबको मार दूंगा। वो इसलिए डर की वजह से मैं बोलती थी सोनी मत जा उस घर। वो बोलती थी नहीं मम्मी मैं जाने दे उसी घर, लेकिन वो अपने मन की बात नहीं बताती। अब मेरी जो उससे बड़ी लड़की, ये छोटी थी जो मरी, जो उससे बड़ी, उसने शादी नहीं करी, वो अपनी जॉब की तैयारी करी। उससे बताया कि प्राची अगर मैं ना जाऊंगी ना, क्या पता है मेरे परिवार को मार दे वो, क्योंकि उसने पत्थर क्या रिवॉल्वर क्या कई बार धमकी दी उसने इस चीज की कि मैं तेरे परिवार को मारूंगा, मेरा एक ही बेटा। वो सोचती थी कहीं ऐसा ना मेरे भाई को कुछ कर दे, इसलिए वो चली जाती थी। फिर भी वो उनके उस परिवार की बहुत बात सहन कर बहुत बार सहन कर वो अपना टाइम काट रही थी। जो चीज़ नहीं रहती थी वो 30 दिन मेरे पास जाती थी, मैं उसको 1500 उसके खर्चे के लिए खर्चा उसको देती थी। मैंने कहा ले, दूध भी पहुंचाती थी लड़के के लिए, दाल आटा भी सामान भी पहुंचाती थी उसके लिए। यहाँ बन गई है क्योंकि रात से ही है ये लोग यहाँ हॉस्पिटल में है,
वो डेड बॉडी यहाँ छोड़ के और आराम से घर जाके सो रहे हैं। वो चले गए। वो चले गए और अभी तक भी एक लेडीज भी नहीं है। क्या सास नहीं आती उसकी? क्या उसकी नंदनी आ सकती थी? बोला कि मार दे मेरी लड़की, कोई नहीं मार दे। नू कहता था कि मेरे बस में नहीं आने की। 3-4 ने शादी से रच के मेरी लड़की मार दी। ठीक है, अब मार दे, दिखा दो मेरी लड़की। मैं हाथ पैर छेदती आई, उसने देखा मुझे तो बस सारा परिवार छीनता भाग गया। सब भाग गया हम अकेले को छोड़ के। आप रात भर से आप लोग रात भर में हम दोनों अकेले हैं। हम जो लड़की मरी है उसके मम्मी पापा पूरी रात ऐसी बैठे रहे वहाँ चेयर पर। ये तो मेरी फैमिली अब गांव से आई है। ठीक है। हम लोग यहाँ किराए पर रहते हैं, अकेले रहते हैं। ये मेरी फैमिली पूरी गांव में रहती है। चल ठीक है, धन्यवाद। ये देखिए इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बन रही है। बाकी अभी जो है पंचनामा होगा, उसके बाद एम्स ऋषिकेश में बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है उसके बाद इस मामले का खुलासा होगा। तब तक के लिए बने रहिए डीबीएम न्यूज़ के साथ।